Hey everyone, welcome back to my channel। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आज आंसर करूँगी 10 क्वेश्चंस दैट विल एक्चुअली चेंज द वे वी स्पीक। तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ज़रूर से वो वीडियो देखना, बिकॉज दैट वाज अ रिमाइंडर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे वर्ड्स में कितनी ज़्यादा पावर है। सो लेट्स गो अहेड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि हमारे वर्ड्स में पावर है। एंड इसका बहुत ही ईजी एंड पावरफुल आंसर है, एंड दैट इज़ बिकॉज वी आर मेड इन हिज अथॉरिटी। जेनेसिस 1 वर्स 26-27 के अंदर बहुत क्लियरली मैंशनड है दैट गॉड हैज़ मेड अस इन हिज इमेज इन हिज लाइकनेस। तो जब उन्होंने हमको अपने स्वरूप में बनाया ही है, तो ही हैज़ मेड श्योर टू गिव अस द एक्सेस, टू गिव अस द पावर, टू गिव अस द सेम अथॉरिटी जो कि उनके पास है। सो दैट इज़ वाई द बाइबल सेज कि आवर वर्ड्स हैव पावर। एंड ऑल्सो समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि बाइबल में लिखा है वी आर क्राइस्ट्स एम्बेसडर्स। 2 कोरिन्थियंस 5:20 के अंदर बहुत क्लियरली लिखा है कि हम एम्बेसडर्स हैं, यानी कि हम उनके किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लोजली पिता ने हमको अपने साथ रखा हुआ है, इतना ज़्यादा प्यार वो हमको करते हैं, इतनी अथॉरिटी, लेवल ऑफ लव एंड इंटेंशनैलिटी ही हैज़ टूवर्ड्स अस क्लियरली हमें दिखता है थ्रू दीज बाइबल वर्सेस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो उनके पास है उन्होंने वो फ्रीली हमको दिया है, ताकि हम उनकी अथॉरिटी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से, इन अ बेटर वे, उनकी विल के अकॉर्डिंग यूज़ करने पाए। सेकेंड क्वेश्चन इज़ डज गॉड रियली केयर अबाउट स्मॉल थिंग्स दैट आई से? और इसका जवाब है हाँ। हर एक छोटी चीज़ जो आप बोलते हो, ही इज़ रियली रियली कंसर्न्ड अबाउट इट। जैसे कि मैंने बताया कि मैथ्यू 12 के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है कि हमें हमारे एक एक वर्ड का हिसाब देना पड़ेगा, विच एक्चुअली मीन्स कि ईच एंड एवरी वर्ड दैट वी स्पीक डज मैटर टू गॉड। क्या मेरे वर्ड्स मेरे रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? सो येस, द आंसर इज़ आपके वर्ड आपका हर एक रिलेशनशिप इम्पैक्ट कर सकता है, वेदर इट्स विद योर फैमिली, वेदर इट्स विद योर हस्बैंड, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स। एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ डिटरमिन्ड विद वॉट एंड हाउ यू स्पीक। प्रोवर्ब्स 15:1 बहुत क्लियरली कहते हैं कि कोई भी आप जेंटल वर्ड यूज़ कर देते हो तो वो गुस्सा साइड कर देते हैं, और कोई भी हार्श वर्ड जब यूज़ करते हो तो वो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा देता है। दैट इज़ वॉट वी हैव टू बी माइंडफुल इन आवर रिलेशनशिप्स। सो वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, काइंडनेस, लव ऑब्वियसली हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, एंड ऑन द अदर हैंड हार्श या हर्टफुल वर्ड्स ऑब्वियसली हमें डिवाइड करेंगे, हमें डिस्टेंस करेंगे। So the level of awareness you carry to speak the word will actually determine your relationship. So our fourth question is, what does it mean to speak life rather than death? So it is similar to what I just explained कि जो भी आप बोलते हो या तो वो अच्छा होगा या तो वो बुरा होगा, और जो भी आप बोल रहे हो वो सीड्स प्लांट होते हैं, एंड दैट इज़ टर्न इनटू फ्रूट। एंड द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज़ कि जो मेरी मॉम है, शी लव्स हर प्लांट्स। ओके, शी इज़ वेरी फैसिनेटेड विद हर प्लांट। थोड़े टाइम पहले मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो उनका एक प्लांट है, उनका फेवरेट प्लांट है, दैट वॉज रिसीविंग एक्सेस ऑफ सन, जिसकी वजह से वो पूरा बर्न आउट हो गया। ओके, तो उसकी जो रूट्स थी वो पूरी ख़राब हो चुकी थी। सो एज सून एज माई मदर सॉ दैट, शी इंस्टेंटली केम एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग लाइफ ओवर इट। उन्होंने एक सेकेंड नहीं लगाया, एंड शी जस्ट स्टार्टेड रिपीटिंग द वर्ड्स कि नहीं, मेरे जो प्लांट है दे विल लिव एंड दे विल नॉट डाई, मेरे जो प्लांट है दे विल बी फ्रूटफुल, इसके अंदर ये वाला फ्लावर आएगा, इसकी लीव्स ग्रीन हो जाएंगी, ये हमेशा हेल्दी रहेगा, इट विल बी फुल्ली कम्प्लीटली रिस्टोर्ड। एंड कुछ दिनों तक ये चलता रहा, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आफ्टर फ्यू डेज़ वी एक्चुअली सॉ द रिज़ल्ट। कुछ दिन के अंदर ही वो प्लांट जो एकदम सूखा सा था, मुरझाया हुआ सा था, वो इंस्टेंटली ब्लॉसम हो गया, ऑल्सो विद द फ्लावर्स। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड कि हम अपने मुंह से कब कब लाइफ प्रोनाउंस कर रहे हैं एंड कब कब डेथ प्रोनाउंस कर रहे हैं। हो सकता था कि वो अपने प्लांट को देख के ये भी बोलती कि अरे ये तो मर चुका है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, पूरा ख़राब हो चुका है, तो ज़िंदा ही नहीं हो सकता, चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको फेंक देते हैं।
and that is over. So this is what the Bible means, to speak life instead of death. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब हम सरकास्टिकली बात करते हैं या जोक करते हैं तो क्या वो एक तरीके से सिन में कंसिडर होगा? इसका बहुत ही ईजी आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी हम बोलते हैं इट एक्चुअली डिटरमिन्स लाइफ एंड डेथ, यानी कि आपका हर एक वर्ड मैटर करता है. तो अगर आप सरकाज़म कर रहे हो या कोई जोक कर रहे हो जिससे कि दूसरा वाला बंदा हर्ट हो रहा है, यू नो, वो डिसऑनर फील हो रहा है, या यू नो ही इज़ बीइंग डिसअपॉइंटेड, तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट बी डूइंग इट. क्यों? क्योंकि आपने वो वर्ड बोला, दैट मीन्स कि वो वर्ड रिलीज़ हो चुका है, इवन दो इट वॉज अ जोक, बट क्योंकि उस बंदे को वो फील हो गया, सो देर आर चांसेस कि उसने वो उस टाइम पर रिसीव किया है. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी फ्रेंड को मजाक मजाक में बोल दिया कि अरे तो बचपन से ही है ऐसे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. तो अगर उसने मजाक में ही रखा कि हाँ ठीक है, उसने सीरियसली नहीं लिया, शी डिड नॉट रिसीव इट, तो इट्स फाइन. बट अगर वहीं पे उसने बुरा मान लिया एंड शी इज़ लाइक कि यू नो उसके हार्ट में अब एक जगह बन गई है इस वर्ड से रिलेटेड, तो वो फ्रूट आएगा. उसके हार्ट में वो कड़वाहट है तो वो फ्रूट लाएगा. सो डेफिनेटली आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर वो बंदा आपकी बात को लेके सीरियस हो रहा है एंड इट्स गिविंग स्पेस इन हिज हार्ट, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम दूसरों को नेगेटिवली या हार्शली बोलने से अपने आप को कैसे रोक सकते हैं. एंड इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में बताऊंगी, बट अभी शॉर्ट में ब्रीफ में मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ. ऑलवेज बी अवेयर, जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, माइंडफुल रहो उस चीज़ के लिए. एंड सेकेंड इज़ ऑलवेज प्रे बिफोर यू स्पीक. अपने वर्ड्स को पावर दो. प्रे ओवर योर वर्ड्स. जो भी वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं वो फ्रूट लाने पाए, ना कि कोई थॉर्न. सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर देयर एनी स्पेसिफिक प्रेयर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीच को कंट्रोल करने में? आई वुड से Psalm 141 वर्स 3 इज़ अ पावरफुल वर्स जिसको आप कंटिन्यूसली अपने ऊपर डिक्लेयर कर सकते हो. यू कैन प्रे फ्रॉम दैट स्क्रिप्चर. एंड ऑल्सो James 3:2 इज़ पावरफुल एज वेल. तो इन दोनों वर्सेस को जब आप रीड करोगे, इसको मेडिटेट करो. इसके अलावा और भी बाइबल में बहुत सारे वर्सेस है जो हमें बार बार रिमाइंड कराएगा दैट वी हैव टू बी रियली अवेयर व्हाट वी स्पीक, बट स्पेसिफिकली टू प्रे मैं ये दोनों वर्सेस रिकमेंड करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या हम अपने वर्ड्स, अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हैं? एंड द आंसर इज़ येस. बाइबल में डिक्लेरेशन के बारे में और डिक्रीइंग के बारे में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डिक्लेयर थिंग्स ओवर आर सिचुएशन. सो डेफिनेटली आप हर सर्कमस्टांस, हर सिचुएशन के अंदर लाइफ डिक्लेयर कर सकते हो. अगर हमारे वर्ड्स उस लिविंग वर्ड से अलाइन करते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी फ्रूट्स इन योर सर्कमस्टांसेस. तभी इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू नो पिता के प्रोमिसेस जो बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर आपको उनके प्रोमिसेस के बारे में पता है तो आप हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांसेस के अंदर उनके प्रोमिसेस डिक्लेयर कर सकते हो. ऑब्वियसली वो बाइबल के अंदर है तो वी नो कि दोज प्रोमिसेस विल बी अलाइनिंग विद आवर सिचुएशंस. तो हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं जो अलाइनमेंट के अगेंस्ट है. So speak with faith, speak with trust, rely on Him and continuously declare what God is saying to you through His word. The next question है, what does it mean to be slow to speak? इसका बहुत ही easy meaning है. Slow to speak मतलब कि जब भी आप किसी को respond कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, make sure कि आप instantly रिएक्ट नहीं कर रहे, इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बट यू आर एक्चुअली टेकिंग टाइम टू रिस्पॉन्ड एंड अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो. James 1:19 says everyone should be quick to listen but slow to speak. मतलब सुनो फटाफट से, ओबीडियंटली फॉलो करो, लेकिन जब आप रिएक्ट कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो, जब आप उसका आंसर कर रहे हो, थिंक, बी स्लो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, बिकॉज इससे जो भी आप वर्ड्स यूज़ करोगे आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा. क्योंकि अगर आप सोच के समझ के कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी हार्श, इट वुड नॉट बी डिसरप्टिव, है ना. कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो या पछतावा हो कि अरे मैंने गलत बोल दिया, आई शुड बी अपोलोजाइजिंग टू हर. ये वाले मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत ही कम हो जाएंगे, बिकॉज यू विल बी टेकिंग आउट वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ with wisdom and intentionality. So it is all about pausing and allowing God to respond through you.
और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू मी पर्सनली. What is the difference between speaking good and speaking God's word? So starting with speaking good का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी पॉजिटिव बोल रहे हो. जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा कि जो हमारी टंग है, इट हैज़ द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो जब आप नेचुरली भी इसको बोल रहे हो, इट इज़ वर्किंग. ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे तो दूसरे इनकरेज हो जाएंगे, दूसरे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. हाउ एवर, स्पीकिंग ऑलवेज गुड विल नॉट डिटरमाइन कि यू आर स्पीकिंग इन द विल ऑफ द लॉर्ड. हाँ, बट अगर हम एक ह्यूमन वे में देखें तो ऑब्वियसली हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज़ क्रिएटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, इनकरेजिंग पीपल, शोइंग काइंडनेस. तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, दैट्स ग्रेट. बट स्पीकिंग गॉड्स वर्ड इज़ एक्चुअली डिफरेंट दैन स्पीकिंग जस्ट positive words. So when we are speaking God's word, we are actually inviting Him कि आपकी विल के अकॉर्डिंग हो, आप जो बोलो वो हम फॉलो करने पाए. God's word has a very unique ability to transform us and our mindset, even our situation around us, because it has the authority of God Himself. तो जब भी आप पिता की बात को बोल रहे हो, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक वो चीज़ ऑलरेडी जो आपके पास है वो एस्टैब्लिश कर दिया आपने. इज़ सिमिलर टू कि आप पार्क में एक जगह देखते हो जो बहुत खाली पड़ी है, तो आप अपने घर से प्लांट ऑलरेडी जो उगा हुआ है वो लेके आते हो एंड यू जस्ट प्लांटेड इनटू इट, विच मीन्स यू ऑलरेडी हैड द प्लांट. आपके पास वो पहले से गमला था, आपने बस उसमें से वो प्लांट निकाल के एक दूसरी जगह पे डाल दिया. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि यू हैव अ बैकअप, यानी कि यू नो कि पिता क्या कह रहे हैं, यू नो कि उनकी विल क्या है, यू नो कि जो आप लेके आ रहे हो दैट्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. फॉर एग्जाम्पल Psalm 23, खुदावन मेरा चरवा है, मुझे कभी कुछ कमी घटी नहीं होगी. दिस इज़ समथिंग द वर्ड हैज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर यू. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब भी आप पॉजिटिव बोल रहे हो, यू आर यूजिंग योर ओन स्ट्रेंथ, ओन माइंड, ओन सिचुएशंस. बट जब भी आप गॉड का वर्ड यूज़ कर रहे हो, इट इज़ ऑल गॉड, इट इज़ ऑल हिम. आप कभी उनके वर्ड से एग्जॉस्ट नहीं हो. बट इफ़ यू विल ऑलवेज बी कि मैं अच्छा बोलूँ, मैं अच्छा करूँ, मैं अच्छा सोचूँ, मैं अच्छी जगह जाऊँ, दैट इज़ ऑलवेज गोना बी अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ. लेकिन जब भी आप पिता के वर्ड के साथ जा रहे हो, इट इज़ नेवर अ प्रेशर, इट इज़ ऑलवेज थ्रू ग्रेस. तो वहाँ पे आपकी 90% ऑफ द मेहनत चली जाती है, बिकॉज इट इज़ ऑल गॉड. ही इज़ गोना टेक केयर ऑफ यू, हिज वर्ड इज़ गोना टेक केयर ऑफ यू. उनके प्रोमिसेस आपका ध्यान रखेंगे. सो दैट इज़ वाई दिस वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ पावरफुल वन टू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड वर्ड्स एंड गॉड वर्ड्स. ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड आर एंड टू दिस वीडियो. रियली बिलीव कि दीज क्वेश्चंस हैव शेप्ड यू, हैव मोल्डेड यू. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड अदर दैन दीज, तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू एंड encourage you, counsel you if you need one. And be blessed.